मैं हिटलर के बारे में पढ़ रहा था, तो जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को बुरी तरह परास्त जर्मनी को होना पड़ा और उस पर जो मित्र देशों ने तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी, तो उसमें एक पाबंदी ये भी थी कि फौज कम की जाएगी। तो उन्होंने वो फौज से जो सैनिक निकाले सारे, वो अपनी उन्होंने पर्सनल आर्मी में शामिल कर लिए थे और उनसे ये जुल्म कराते थे जो इन्होंने वहाँ के ऊपर जुल्म कराए और वो गैस चैम्बर वगैरह बनाए यहूदियों के ऊपर। तो वही इनकी पर्सनल आर्मी होगी। तो फौज की ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्हें हथियार दिए गए और उनसे उनके बल पे ही उसकी तानाशाही चली। तो कहीं इनके दिमाग में ये योजना भी हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 4-4 साल की ट्रेनिंग दिला के नौजवानों को उन्हें RSS में भर्ती किया जाए और उन्हें उनका दुरुपयोग किया जाए। दूसरे जो सरकारी नौकरी होती है वो एक सुरक्षित नौकरी तो होती है, वो सम्मान की भी होती है। किसी की फौज में नौकरी लग गई तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है पूरा परिवार। रेलवे में है, बिजली विभाग में है, इन विभागों में कई सालों से भर्तियां ही नहीं हुई हैं। बिजली विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है कहीं भी। और आपकी डाकतार विभाग सबसे ज़्यादा रोजगार देता था, रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी। रेलवे में ठेके पर श्रमिक रखे जा रहे हैं, परमानेंट भर्ती नहीं हुई है। फौज में इन्होंने अग्निवीर योजना शुरू कर दी, 4-4 साल के लिए रखे जा रहे हैं। वो ठेकेदारी से भी बुरी हालत है। ठेके की लेबर कम से कम 10-20 साल नौकरी तो करती है। उन्होंने कहा तो था कि वो जब रिटायर होंगे 22 साल की उम्र में, तो सेठ जी के यहाँ चौकीदार का काम रहेगा। मतलब अब नौजवान समझ तो रहा है इन चीज़ों को कि जो फौज में नौकरी करके आएगा लड़का, और वो अब वापिस आके गार्ड की नौकरी करेगा फिर, तो ये देश की सेना का भी अपमान है। और मैं तो ये मानता हूँ, पता नहीं शिवाजी आपने इस पर ध्यान दिया या किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं हिटलर के बारे में पढ़ रहा था। तो जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को बुरी तरह परास्त जर्मनी को होना पड़ा और उस पर जो मित्र देशों ने तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी, तो उसमें एक पाबंदी ये भी थी कि फौज कम की जाएगी। तो उन्होंने वो फौज से जो सैनिक निकाले सारे, वो अपनी उन्होंने पर्सनल आर्मी में शामिल कर लिए थे। जो इनका संगठन था ये जर्मनी के, उसमें ये बताया और उनसे ये जुल्म कराते थे जो इन्होंने वहाँ इनके ऊपर जुल्म कराए और वो गैस चैम्बर वगैरह बनाए यहूदियों के ऊपर। तो वही इनकी पर्सनल आर्मी होगी। तो फौज की ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्हें हथियार दिए गए और उनसे उनके बल पे ही उसकी तानाशाही चली। तो कहीं इनके दिमाग में ये योजना भी हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 4-4 साल की ट्रेनिंग दिला के नौजवानों को उन्हें RSS में भर्ती किया जाए और उन्हें उनका दुरुपयोग किया जाए। ये बहुत डरावनी बात है, और ये बात और विद्वानों ने भी कही है कि ये जो प्रशिक्षित युवा होंगे, जिनको शस्त्र चलाना आता होगा, जो ट्रेंड होंगे, ये कहाँ लगाए जाएंगे, और ये एक तरह से सिविल वॉर जैसा माहौल पैदा करवाने के लिए किया जा रहा है। मतलब ऐसे समझो आपके बम बना बना के सड़क पर जगह जगह डाल दिए गए हों, कहीं भी फट सकते हैं, वो कोई भी उन्हें यूज कर सकता है। तो ये बहुत खराब है और इसका लाभ कुछ है ही नहीं, कोई समझ में नहीं आता क्यों किया गया ऐसा, जबकि हमारी सीमाएं चारों तरफ से असुरक्षित हैं। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में सभी पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हुए हैं और चाइना पे तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हमारे तो नेताजी हमेशा कहते थे, मुलायम सिंह यादव जी, कि पाकिस्तान बॉर्डर पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारे देश के सामने, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाइना की बॉर्डर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चीन की तरफ ध्यान दो। लेकिन ये सरकार जो है